हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 10B के एमसीक्यू एंड मेंटल मैथ्स को प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए। जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्स्ट एमसीक्यू है, इफ़ 20 आर्टिकल्स कॉस्ट 90 रुपीज़, द कॉस्ट ऑफ 9 आर्टिकल्स इज। देखिए, जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे पहले हम देखेंगे कि ये डायरेक्ट वेरिएंस का क्वेश्चन है या इनडायरेक्ट का है। अब जितने आर्टिकल्स आप खरीदेंगे उतनी कॉस्ट होगी, तो ये डायरेक्टली रिलेटेड है। 5 आर्टिकल्स खरीदेंगे तो सपोज 100 रुपीज़ कॉस्ट है, तो 10 खरीदेंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी। तो आर्टिकल्स बढ़ रहे हैं तो कॉस्ट भी बढ़ रही है। सो ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं आपको टेबल मेथड से करके दिखाऊंगी। बहुत ईजी होता है इससे करना। आप ये वाला मेथड अपनी जो दूसरी एक्सरसाइज है 10A उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अब आपको दो चीज़ें गिवन है। यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, एक है आर्टिकल्स और एक है कॉस्ट। तो एक जगह पे आपने आर्टिकल्स लिखना है और एक जगह पे आपने लिखनी है कॉस्ट। ऐसे नीचे लिख लेना है। आर्टिकल्स कितने हैं? 20 आर्टिकल्स की कॉस्ट कितनी है? 90। और नेक्स्ट हमें पूछा गया है कॉस्ट ऑफ 9 आर्टिकल्स। हम मान लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ 9 आर्टिकल्स है x रुपीज़। लेट कॉस्ट बी x रुपीज़। अब हमें पता चल गया कि ये डायरेक्ट का क्वेश्चन है। तो जब भी आपके डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन होता है आपने क्या करना होता है, जो ये वैल्यूज़ होती हैं इनको रेशो फॉर्म में लिखना होता है। कैसे लिखेंगे? 20 के नीचे आ जाएगा 90 इज इक्वल्स टू 9 अपॉन x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 20x इज इक्वल्स टू 9 इंटू 90। x की वैल्यू आ गई 9 इंटू 90 अपॉन 20। 81/2 4 पे चला गया, देन गया 0 5, तो ये आ गया 40.50। तो जो 9 आर्टिकल्स हैं उनकी कॉस्ट आ गई 40 रुपीज़ एंड 50 पैसे। क्वेश्चन 2, with 1000 one can buy 4 pair of trouser और 8 shirts। 1000 रुपीज़ से हम या तो 4 पेयर ट्राउज़र खरीद सकते हैं या 8 शर्ट्स खरीद सकते हैं। व्हाट इज़ द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बाय 3 पेयर्स ऑफ ट्राउज़र एंड 3 शर्ट्स। तो हमें बेसिकली यहाँ पे कॉस्ट कैलकुलेट करनी है किसकी। अगर 3 पेयर हमने ट्राउज़र लिया है एंड 3 शर्ट्स ली हैं तो इसकी क्या कॉस्ट होगी। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में ये हमें पता है कि ही डायरेक्ट का ही क्वेश्चन है, क्योंकि जितने आप ट्राउज़र्स लेंगे या जितनी शर्ट्स और लेते जाएंगे तो रेट भी, मतलब प्राइस भी उनका क्या होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा। अब यहाँ पे हमें 3 पेयर ट्राउज़र और 3 शर्ट्स लेनी है। तो पहले तो हमें एक ट्राउज़र और एक शर्ट की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी हम आगे इसको निकाल पाएंगे। सो देखिए, 1000 में उसने क्या बाय किया, या तो 4 पेयर ट्राउज़र बाय किए और शर्ट्स, दोनों में से कुछ भी बाय कर सकता है वो। तो दोनों ऑप्शंस लेके चलेंगे। वी विल राइट कॉस्ट ऑफ 4 पेयर ट्राउज़र्स कितनी है? 1000। अब हमें एक की कॉस्ट निकालनी है, तो 1000 अपॉन 4 दैट इज़ 250 रुपीज़। दूसरी तरफ है, इसको भी आप टेबल से निकाल सकते हैं। नाउ कॉस्ट ऑफ 8 शर्ट्स, अब और लिखा है ना, या तो वो ये खरीदेगा या ये खरीदेगा। पहले हमने ले लिया कि 4 पेयर ट्राउज़र की कॉस्ट 1000 रुपीज़ है। अब हम लेंगे कि 8 शर्ट्स की कॉस्ट कितनी है? 1000 रुपीज़। तो एक शर्ट की कॉस्ट निकालेंगे 1000 अपॉन 8। 1 पे चला गया 216, ये आ गया 5, दैट इज़ रुपीज़ 125। अब हमें एक ट्राउज़र और एक शर्ट की कॉस्ट पता चल गई। निकालनी हमने कॉस्ट कितनी है? 3 ट्राउज़र और 3 शर्ट की। तो कैसे निकलेगी? 3 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 ट्राउज़र इज़ 250 प्लस 3 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 शर्ट कितनी है? 125 रुपीज़।
ये आ गया 750 573 1125 rupees. Question 3. If 22.5 meter of a यूनिफॉर्म रॉड है, एक रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है 22.5 मीटर, उसका वेट है 85.5 kg. व्हाट विल बी द वेट ऑफ 9 मीटर ऑफ सेम रॉड. तो पहले तो टेबल बना लेते हैं, फिर हम चेक करेंगे कि ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है या इनडायरेक्ट है. एक तरफ तो हम ले लेते हैं रॉड और है उसका वेट. रॉड की लेंथ कितनी है 22.5 और इसका वेट कितना है 85.5. नेक्स्ट है 9 मीटर की रॉड है, हमने वेट निकालना है. लेट जो वेट है हम मान लेते हैं वो है x kg. यहाँ पे हमने मान लिया x. अब देखिए जितनी रॉड की लेंथ होती जाएगी वेट उतना ही बढ़ता जाएगा. अगर आप लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो वेट भी इंक्रीज होगा. दोनों चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं. अगर लेंथ कम करेंगे तो वेट भी कम होगा. तो इसका मतलब जो इम्पैक्ट एक वेरिएबल पे है वही दूसरे पे है. अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, अगर एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है. सो ये हमारे पास है डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन. जब डायरेक्ट का क्वेश्चन होता है तो मैंने आपको क्या बताया, आपने इसको रेशियो फॉर्म में लिखना है. सो वी विल राइट 22.5 अपॉन 85.5 इज इक्वल्स टू 9 अपॉन x. इसको सॉल्व कर लेते हैं. x इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ये 9 इंटू 85.5 हो गया. x की वैल्यू 9 इंटू 85.5 अपॉन 22.5. सो ये हो गया 9 इंटू, मैंने डेसिमल रिमूव किया बाई 10. यहाँ से डेसिमल रिमूव करेंगे तो ऊपर क्या आ गया 10. ये तो हो गया हमारा कैंसिल. सो 9 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा. चलो 5 पे कर देते हैं अभी इसको. 5 4 द 5 द 5 1 द 5, 38 आ गया. 7 1. अब ये 9 पे चला जाएगा 5. दैट्स इट. सो ये आ गया 171/5. अब इसको डिवाइड करते हैं. 3 पे चला गया 15, 21 आ गया. 5 4 द 20.2. तो जो 9 मीटर की रॉड थी उसका वेट कितना आ गया 34.2 kg. क्वेश्चन 4. ऑन अ स्केल ऑफ मैप 0.6 रिप्रेजेंट 6.6 किलोमीटर. एक मैप है, उस पे अगर हम 0.6 सेंटीमीटर की बात करें, वो है क्या एक्चुअल में 6.6 किलोमीटर. द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द मैप इज 80.5 सेंटीमीटर. द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट इज. मैप पे जो डिस्टेंस है वो गिवन है 0.6 सेंटीमीटर, एक्चुअल में वो डिस्टेंस है 6.6 किलोमीटर. अब मैप पे जो डिस्टेंस गिवन है वो है 80.5 सेंटीमीटर, तो हमने एक्चुअल डिस्टेंस निकालना है. सो वी विल ड्रॉ दिस टेबल. एक तरफ लिख लेते हैं ऑन मैप, मैप के ऊपर क्या वैल्यू है. एक तरफ लिख लेते हैं एक्चुअल डिस्टेंस, या आप ये लिख सकते हो डिस्टेंस ऑन मैप, और दूसरा है एक्चुअल डिस्टेंस. अब मैप पे वो कितना दिख रहा है 0.6 सेंटीमीटर, एक्चुअली में वो कितना है 6.6 किलोमीटर. यूनिट्स लिखने की ज़रूरत नहीं होती वैसे इस टेबल में. नेक्स्ट है 80.5 सेंटीमीटर. अब हमने एक्चुअल डिस्टेंस निकालना है. लेट एक्चुअल डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि कितना है x किलोमीटर है. अब देखिए चेक करेंगे कि ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है या इनडायरेक्ट का है. जैसे जैसे मैप पे डिस्टेंस बढ़ता है तो एक्चुअल डिस्टेंस भी बढ़ेगा. मैप पे डिस्टेंस कम करोगे तो एक्चुअल डिस्टेंस भी कम होगा. तो या तो दोनों क्वांटिटीज़ बढ़ रही हैं या दोनों क्वांटिटीज़ कम हो रही हैं.
सो ये है हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन। तो डायरेक्ट में हम क्या करेंगे, 0.6 अपॉन 6.6 इज इक्वल्स टू 80.5 अपॉन x। सो 0.6x किसके इक्वल आ गया, 80.5 इंटू 6.6। हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यू 80.5 इंटू 6.6 अपॉन 0.6। इसको सॉल्व करते हैं, डेसिमल रिमूव कर दिए मैंने, बाई 10 आ गया, बाई 10 आ गया, और ये है 6 और यहाँ पे 10, ये आ गया 11। और तो चलिए इसको 10 ही रखते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। सो ये हमारे पास आ गया 8855 बाई 10, दैट इज 885.5 किलोमीटर। तो एक्चुअल डिस्टेंस हमारा इतना है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, इफ 15 men can reap a field in 35 days, in how many days will 21 men reap the field? reap the field मतलब कि जो फसल लगी हुई है उसकी कटाई करना, उसको मतलब कलेक्ट करना फसल को। तो 15 लोग अगर लगाए इस काम के लिए तो वो 35 डेज में वो काम करेंगे। अब अगर हमने 15 की जगह नंबर ऑफ मैन इंक्रीज कर दिए, 21 हो गए, अब वो कितने दिन लेंगे। देखिए जैसे ही हम मैन पावर को बढ़ा देते हैं तो काम जो है वो जल्दी हो जाएगा। सो एक वैल्यू यहाँ पे बढ़ रही है, अगर नंबर ऑफ पर्सन्स को हम बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे। तो ये हमारे पास इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है। तो इसको आपने कैसे करना है, अभी तक हमने सभी डायरेक्ट के क्वेश्चंस मैंने आपको सिखाए टेबल मेथड से, अब हम इनवर्स का क्वेश्चन करेंगे। इसमें टेबल आपने वैसे ही बनाना है, एक तरफ मैन और नीचे उसके नंबर ऑफ डेज। 15 मैन है, कितने डेज लगाते हैं, 35। 21 मैन है तो हमने नंबर ऑफ डेज निकालने हैं। लेट नंबर ऑफ डेज हमने ले लिए x। अब देखिए ये इनवर्स का क्वेश्चन है, अगर डायरेक्ट का होता तो हम इनकी रेशियो ले लेते। इनवर्स में क्या करना है, आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करना है, ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू। मतलब 15 लोग 35 दिन में वो काम कर रहे हैं तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, अब इसमें आपने 21 और x को मल्टीप्लाई कर देना है। तो याद ये रखना है टेबल मेथड में, अगर डायरेक्ट का क्वेश्चन है तो हम वैल्यूज की रेशियो लेंगे, अगर इनवर्स का क्वेश्चन है तो हम उनको करेंगे मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई कैसे करना है, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ। तो x की वैल्यू 15 इंटू 35 बाई 21 इज इक्वल्स टू x, 3 5 दा 3 7 दा 7 5 दा। सो x की वैल्यू आ गई 25 डेज। तो 21 लोग 25 दिन उस काम को करेंगे। Question 6, if 20 persons can do a piece of work in 7 days, then the number of persons required to complete the work in 28 days. तो 28 दिन में वो कितना काम, मतलब कितने नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड है, वैसा ही क्वेश्चन है। अब आप देखिए एक तरफ पर्सन है, एक तरफ है डेज। नंबर ऑफ पर्सन्स पहले 20 हैं तो 7 डेज लगा रहे हैं। अब हमने नंबर ऑफ पर्सन फाइंड करने हैं 28 डेज। लेट नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, x, इसको मान लिया हमने x। सो ये क्वेश्चन इनवर्स का है। एज वी नो, अगर नंबर ऑफ पर्सन्स हम बढ़ा देंगे काम कम दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज बढ़ा दिए हैं, तो इसको कैसे करेंगे, इनवर्स में हम इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं, 20 इंटू 7 और दूसरी तरफ आ जाएगा x इंटू 28। सो 20 इंटू 7 बाई 28 इज इक्वल्स टू x। सो x क्या आएगा, 5। हमें कितने पर्सन्स चाहिए, अगर हमने 28 डेज में काम को कंप्लीट करवाना है तो कम पर्सन्स चाहिए, तो ये आ गया 5, ऑप्शन ए।
Question 7. 10 pipes of same type fill a tank in 24 minutes. If 2 pipes go out of order, how long will the remaining pipes take to fill the tank? कंसेप्ट समझते हैं. एक टैंक है, उसमें 10 पाइप्स लगाई गई हैं, 10 पाइप्स है, और वो 24 मिनट में जो है इस टैंक को फुल कर देती है. 2 पाइप उनमें से ख़राब हो गई. अब कितनी बची? 8 पाइप्स बची. 8 पाइप्स कितने टाइम में इस टैंक को फिल करेंगी? अब देखिए, जितनी ज़्यादा पाइप्स आप लगाओगे उतनी जल्दी ही ये टैंक जो है वो फिल हो जाएगा. मतलब जो पाइप्स हैं वो हम बढ़ा रहे हैं तो टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. पाइप्स अगर इंक्रीज करेंगे तो टाइम जो है उसको फिल करने का वो कम हो जाएगा, जल्दी फिल हो जाएगा. पाइप्स अगर आप कम करोगे तो उतना ज़्यादा टाइम लगेगा उसको फिल करने का. देखिए, अगर सिर्फ एक ही पाइप है तो कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा. वहीं अगर 10 पाइप लगा दी जाएं तो कितने कम टाइम में फिल हो जाएंगी. तो इसका मतलब ये किसका क्वेश्चन है? इन्वर्स का क्वेश्चन है. तो हमें पता चल गया यहाँ पे इन्वर्स की प्रॉपर्टी लगानी है. तो टेबल बना लेते हैं. नंबर ऑफ पाइप्स हैं और टाइम है. अगर पाइप्स 10 हैं तो 24 मिनट्स लग रहे हैं. 2 पाइप्स ख़राब हो गई, मतलब 10 में से 2 गई, 8 बच गई, तो कितना टाइम लगेगा? लेट जो टाइम है वो हमने ले लिया x. तो 10 इंटू 24, क्योंकि इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है, 8 इंटू एक्स. सो 10 इंटू 24 बाय 8 इज इक्वल्स टू x. सो x की वैल्यू आ गई 30 मिनट्स. ऑप्शन बी. Question 8. A rope makes 140 cylinder with the base radius 14 centimeter. एक रोप है और एक सिलेंडर है. तो ये सिलेंडर है, इसका जो रेडियस है वो है 14 सेंटीमीटर. सिलेंडर का रेडियस हमें गिवन है. तो एक रोप है वो 140 राउंड लगाती है इस तरह, 140 राउंड्स लगाती है. नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइम्स कैन इट गो राउंड अ सिलेंडर विद द बेस रेडियस 20 सेंटीमीटर. अगर हम सिलेंडर का जो रेडियस है वो बढ़ा देते हैं, अब इसका रेडियस हो गया 20 सेंटीमीटर, अब वो कितने राउंड्स जो है वो लगाएगी. देखिए, रेडियस बढ़ेगा, जो सिलेंडर की मतलब आप बोल सकते हो कि विड्थ है वो बढ़ जाएगी. एक चीज़ पतली है, एक चीज़ मोटी है, तो अगर वो पतली है तो उसमें नंबर ऑफ राउंड्स ज़्यादा होंगे. वहीं अगर दूसरी तरफ कोई पाइप मोटी ले लीजिए, एक पतली पाइप है, एक मोटी पाइप है, पतली पाइप के ऊपर आप रोप को राउंड राउंड घुमा रहे हैं तो जो राउंड्स है वो ज़्यादा होंगे, जबकि मोटी पाइप है तो उस पर जब आप राउंड्स चढ़ाओगे तो वो कम होंगे. तो यहाँ पे सिलेंडर का भी ये केस है. इसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है, इसका 20 सेंटीमीटर है. सो ये हमारे पास क्या है? इन्वर्स. मतलब अगर हम रेडियस को बढ़ा देंगे तो राउंड्स कम हो जाएंगे, रेडियस इंक्रीज होगा तो राउंड्स डिक्रीज होंगे, कम राउंड्स चढ़ेंगे उस पर. अगर वहीं पे रेडियस हम कम कर देंगे राउंड्स ज़्यादा हो जाएंगे. तो इन्वर्स का क्वेश्चन है. टेबल बना लीजिए. अब यहाँ पे है रेडियस और है राउंड. अब देखिए, टेबल में आप ये मत कंफ्यूज होइए कि मैंने ऊपर रेडियस लिखा है तो आपने भी पहले रेडियस ही लिखना है. आप राउंड्स पहले लिख सकते हैं, रेडियस उसके नीचे लिख सकते हैं, लेकिन वैल्यू सही लिखिए. रेडियस कितना है? 14 सेंटीमीटर. राउंड्स कितने हैं? 140. और अब उसने पूछा है कि 20 सेंटीमीटर रेडियस है तो राउंड्स कितने होंगे. लेट जो राउंड्स हम मान लेते हैं वो मान लेते हैं x. सो ये 14 इंटू 140, क्योंकि इन्वर्स का क्वेश्चन है तो इनको मल्टीप्लाई और इन दोनों को मल्टीप्लाई, 20 इंटू एक्स. 14 इंटू 140 अपॉन 20 इज इक्वल्स टू x. सो
x हमारा कितना आ गया 14 इंटू 7 दैट इज 98, ऑप्शन बी। तो उस पर सिर्फ 98 राउंड्स आएंगे। क्वेश्चन 9, अ गैरिसन ऑफ 750 men हैज़ प्रोविजन फॉर 20 वीक्स। गैरिसन एक तरह का आप मान लीजिए फोर्ट टाइप होता है। तो उस फोर्ट में 750 लोग जो हैं उनके खाने का इंतज़ाम है। प्रोविजंस मतलब उनके खाने पीने का इंतज़ाम है। कितने टाइम के लिए? 20 वीक्स के लिए। तो ऐसा क्वेश्चन हमारे पास पहले भी आया है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे वीक्स गिवन है। एट द एंड ऑफ 4 वीक्स, 4 वीक्स के बाद दे आर री इन्फोर्स्ड बाय 450 मैन। री इन्फोर्स्ड मतलब उनकी वैल्यू बढ़ा दी गई। कितनी? 450 लोग और उस फोर्ट में आ गए। हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग प्रोविजंस लास्ट। अब ये पूछा है कि जो खाने खुने का सामान था वो कितने वीक्स तक चलेगा। अब खाने वाले ज़्यादा हो गए तो ऑब्वियसली कम टाइम तक ही चलेगा ना वो खाना। 20 वीक्स से कम वैल्यू आएगी हमारे पास। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, करेंगे हम इसको टेबल मेथड से ही, लेकिन टेबल में वैल्यूज़ क्या जाएंगी वो आप ध्यान से देख लीजिए। पहला सिनेरियो क्या है, स्टार्टिंग में 750 मैन थे। कितने वीक्स तक उनका खाना चलना था? 20। अब आफ्टर 4 वीक्स, ये वाली वैल्यू कभी भी हम कंसीडर नहीं करते। जो ये है ना 4 वीक्स के बाद क्या होना है वो वैल्यूज हम कंसीडर करेंगे टेबल में। 4 वीक के बाद होना क्या था, वैसे तो नंबर ऑफ पर्सन सेम रहने थे, वीक कम हो जाने थे बाय 4। तो सिर्फ 16 वीक बचने थे। अगर ओरिजिनल लोग रहते मतलब 750 लोग होते तो 16 हफ्ते का उनका खाना होता। अब लेकिन हुआ क्या, 750 में 450 लोग और आ गए। अब हमने बताना है कि खाना कितने टाइम तक चलेगा। सो दिस इज द एक्चुअल सिनेरियो। तो टेबल में हम जो वैल्यूज लेंगे वो यही लेंगे। पहले हम ले लेते हैं मैन और दूसरा है वीक। जब 750 लोग थे तब खाना कितना चलना चाहिए था उनका? 16 हफ्ते। अब नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हो गए? 750 प्लस 450, इनको ऐड कर लीजिए दैट इज 1200। और खाना कितने टाइम तक चलेगा ये हमने निकालना है। मान लीजिए कि वो x है, तो ये हमें पता है इन्वर्स का क्वेश्चन है। कम लोग होंगे तो खाना ज़्यादा टाइम तक चलेगा, ज़्यादा लोग होंगे खाने वाले तो खाना कम टाइम तक चलेगा। सो इन्वर्स का क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 750 इंटू 16 इज इक्वल्स टू 1200 इंटू एक्स। सो ये आ गया 750 इंटू 16 अपॉन 1200 is equals to x. So 2 8 दा ये आ गया 60, 30 ये आ गया 4, 2 2 दा ये आ गया 15, 15 5 दा x की वैल्यू आ गई 10 वीक्स तक अब वो खाना चलेगा। चलना कितना चाहिए था वो? एक्चुअल में 16 वीक तक चलना था, लेकिन अब जैसे 450 लोग और आ गए अब वो सिर्फ 10 हफ्ते के लिए खाना चलेगा। क्वेश्चन 10, 120 men had provision for 200 days। तो 120 लोग हैं, सेम वैसा ही सिनेरियो है। पहला सिनेरियो क्या था, शुरू में 120 लोग थे और खाना कितने दिन तक चलना था उनका? दैट इज 200। आफ्टर 5 days, 5 दिन के बाद क्या हुआ? 5 दिन के बाद क्या होना था वैसे? ये है डेज। 120 लोग रहने थे और डेज कम हो जाने थे। 120 लोगों का खाना 195 डेज तक चलना था। ये एक्चुअल सिनेरियो है, लेकिन हुआ क्या? 30 men डाइड ड्यू टू एपिडेमिक। 30 लोग मर गए। तो 120 में से तो 30 तो चले गए, बचे कितने? 90। अब हमने बताना है कि अब 90 लोग बचे, वो खाना कितने दिन तक चलाएंगे। सो दिस इज द सिनेरियो। इसको हम टेबल फॉर्म में लिख देते हैं और ये इन्वर्स का क्वेश्चन है, ये हमें पता है। ज़्यादा लोग होंगे कम दिन तक खाना चलेगा, कम लोग होंगे ज़्यादा दिन तक खाना चलेगा।
एक तरफ men है, एक तरफ days है। तो 120 men थे, तो एक्चुअल में 195 डेज तक खाना चलना था। अब कितने बच गए? 90 बच गए, 30 मर गए। तो अब खाना कितने दिन तक चलेगा? सो 120 इंटू 195 इज इक्वल्स टू 90 इंटू एक्स। तो 90 आ गया, 3 3 दा 3 4 दा, और ये कैंसिल हो जाएगा, 6 दा 18 5 दा, 64 इंटू 5, 5 4 22, दैट इज 260 डेज। अब खाने वाले कम हो गए ना, पहले 120 लोगों ने ये खाना 195 डेज तक खाना था, अब 90 लोग बच गए, तो अब वो खाना कितने दिन तक खाएंगे? 260 डेज तक। ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी। क्वेश्चन 11, इफ 4/5 ऑफ अ सिस्टर्न इज फिल्ड इन 1 मिनट, हाउ मच मोर टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू फिल द रेस्ट ऑफ इट? सिस्टर्न एक तरह का, अभी आप पाइप या अभी टैंक टाइप समझ लीजिए। तो उसने बोला है कि उसका 4/5 पार्ट जो है, 4/5 हिस्सा 1 मिनट में फिल हो जाता है। सो मान लेते हैं कि ये है उसका 4/5 पार्ट, ये 1 मिनट में फिल हो जाता है। तो उसने पूछा है कि जो बाकी बच गया, ये वाला जो बच गया, वो कितने टाइम में फिल होगा? जो पहले तो देखिए, जो 4/5 पार्ट है वो 1 मिनट में फिल हो रहा है। अब बाकी बचा कितना? टोटल को हम 1 मान लेते हैं, 1 में से 4/5 निकाल दिया, तो ये 1/5 पार्ट जो है वो बच गया। मतलब ये जो 1/5 पार्ट बचा, ये हमने बताना है कितने टाइम में ये फिल होगा। सो इसको, अब ये है हमारा डायरेक्ट का क्वेश्चन। डायरेक्ट क्यों है? क्योंकि देखिए, जो जितना, मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि जितना पार्ट है, जैसे 4/5 पार्ट है, उसको 1 मिनट लग रहा है ना? या फिर ऐसा समझ लीजिए, जैसे सपोज कीजिए कि मैंने टैंक को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट पार्ट है, लेट्स सपोज ये 10 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, और ये 60 सेंटीमीटर है। 3 पार्ट्स है। 10 सेंटीमीटर को लग रहे हैं 1 मिनट, तो 20 को फिल होने में कितने लगेंगे? 2 मिनट्स लगेंगे ना। अगर 10 को 1 लग रहे हैं, तो आपका जो स्पेस है वो डबल हो गई, तो उसको डबल टाइम ही लगेगा। 60 को, अगर 10 सेंटीमीटर को फिल होने में 1 मिनट लग रहा है, तो 60 को कितने लगेंगे? 6 मिनट्स लगेंगे। तो जितना जो पार्ट है, उस हिसाब से आपका टाइम भी बढ़ता जा रहा है। अगर आपके पार्ट की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो टाइम भी बढ़ता जा रहा है। पार्ट की वैल्यू कम होती जा रही है, तो टाइम भी कम होता जा रहा है। इसलिए ये डायरेक्ट का क्वेश्चन है। तो कंसेप्ट को आप समझिए कि क्या है, और वहीं से हमें पता चलेगा कि डायरेक्ट वेरिएशन अप्लाई करनी है या इनडायरेक्ट करनी है। अब हम बना लेते हैं अपना टेबल। एक तरफ आ गया पार्ट और एक तरफ आ गए मिनट्स। अब इसने बोला है कि 4/5 पार्ट को फिल होने में 1 मिनट लगेगा। बचा कितना पार्ट? 1/5, उसको फिल होने में कितना टाइम लगेगा? मान लेते हैं, लेट द टाइम बी x। हमने मान लिया कि x। अब देखिए, ये सब सेकंड्स में आंसर है, तो हम क्या करेंगे, इस 1 मिनट को कन्वर्ट कर लेते हैं सेकंड्स में। सो 1 मिनट है, दैट इज इक्वल्स टू 60 सेकंड्स। तो चाहे तो आप 1 मिनट से निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में जो आंसर आएगा उसको सेकंड्स में चेंज कर लीजिए, या फिर आप पहले ही इसको सेकंड्स में चेंज कर दीजिए, डायरेक्ट आपका सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो अब ये डायरेक्ट का क्वेश्चन है, तो हमने क्या करना है, इसको रेशो फॉर्म में लिखना है। मतलब 4/5 रेशो, या फिर आप इसको डिवाइड बोल सकते हो। 4/5 के नीचे क्या आ जाएगा? 60। तो 60 आपका यहाँ आ गया, इजिकल्स टू 1/5। ये पार्ट मान लेते हैं हम x, जो हमने टाइम निकालना है। x यहाँ पे आ गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 इंटू 5 इंटू एक्स इजिकल्स टू 5 इंटू 60।
ये आ गया 20x इज इक्वल्स टू 5 इंटू 60, अभी मैंने लिख लिया x की वैल्यू 5 इंटू 60 बाय 20, तो x हमारा आ गया 15 सेकेंड, ऑप्शन सी। 4/5 पार्ट को फिल होने में 60 सेकेंड लग रहे हैं और जो बचा हुआ 1/5 पार्ट है उसको सिर्फ 15 सेकेंड्स लगेंगे। नेक्स्ट है मेंटल मैथ। फर्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। व्हेन x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन देन, जब x और y मतलब दो वैल्यूज डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती हैं, हम क्या करते हैं उस टाइम पे? हमें पता है यहाँ पे कुछ वैल्यू है, यहाँ पे कुछ वैल्यू है, तो दिस वैल्यू अपॉन दिस वैल्यू, दिस वैल्यू अपॉन दिस वैल्यू, दिस वैल्यू अपॉन दिस वैल्यू, आप इसको डिवाइड लिखिए या रेशो लिखिए। तो मतलब अगर ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3 है, तो ये क्या आएगा? x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2, x3 अपॉन y3, x4 और y4। इफ x मैन कैन डू अ वर्क इन y डेज, तो सेकेंड पार्ट सॉल्व कर रही हूँ मैं, सीधा टेबल बना रही हूँ। एक तरफ नंबर ऑफ पर्सन है, एक तरफ वर्क है, तो ये तो हमें पता है कि इनवर्स का क्वेश्चन है। ये है मैन और ये है डेज। इसने बोला है एक्स मैन, एक्स नंबर ऑफ मैन है, वो काम कितने दिन में कर रहे हैं? वाई में, तो वाई डेज। फिर इसने बोला है वाई मैन है, वाई मैन है, तो काम कितने डेज में करेंगे, ये वैल्यू निकालनी है। अब पता है कि नंबर ऑफ पर्सन बढ़ जाएंगे तो दिन कम हो जाएंगे, अगर दिन बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ पर्सन्स कम हो जाएंगे, तो ये इन्वर्स का क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू वाई इज इक्वल्स टू ये y इंटू, अब ये वैल्यू मान लेते हैं z है, y इंटू z, सो x इंटू वाई अपॉन वाई इज इक्वल्स टू z, z की वैल्यू आ गई x, मतलब वो x डेज में काम कर देंगे। थर्ड है if m articles cost rupees n in all, then the total cost of n articles। ये हमारा डायरेक्ट का क्वेश्चन है, क्योंकि कॉस्ट से रिलेटेड है, जितने आर्टिकल्स हम ज़्यादा खरीदेंगे उतनी ज़्यादा कॉस्ट होगी। सो ये है आर्टिकल्स और ये है कॉस्ट। m आर्टिकल्स की कॉस्ट कितनी है? रुपीज़ n, तो यहाँ n। देन द कॉस्ट ऑफ n आर्टिकल्स, अब n आर्टिकल्स कितने हैं? n, तो कॉस्ट निकालनी है। मैंने मान ली ये कॉस्ट है कैपिटल A, मतलब कैपिटल A की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो ये डायरेक्ट का क्वेश्चन है, तो m अपॉन n इज इक्वल्स टू n अपॉन A, तो क्रॉस मल्टीप्लाई m इंटू A इज इक्वल्स टू n इंटू n, तो A की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? n स्क्वेयर आ गया बाय m, सो दिस इज n स्क्वेयर बाय m। फोर्थ है if 8 oranges cost 52, then the number of oranges that can be bought for rupees 169। तो ये डायरेक्ट का क्वेश्चन है, एक तरफ है ऑरेंज, एक तरफ है उनकी कॉस्ट। 8 ऑरेंजेस की कॉस्ट कितनी है? 52 रुपीज़, तो अब हमें कॉस्ट गिवन है 169, हमें नंबर ऑफ ऑरेंजेस फाइंड करने हैं। मान लीजिए कि ये x है, सो 8/52 इज इक्वल्स टू x/169, ये डायरेक्ट का क्वेश्चन है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 8 इंटू 169, चलिए 52 यहीं रखते हैं, सो x की वैल्यू डायरेक्ट हमारे पास आ जाएगी। सो 2 4 द 26, ये आ गया 13, 13 इंटू 13, x की वैल्यू आ गई 26। 26 ऑरेंजेस आप खरीद सकते हैं फॉर रुपीज 169। 6 pipes can fill a tank in 120 minutes। 6 पाइप हैं, एक टैंक को फिल कर रही हैं 120 मिनट्स में। अगर 5 पाइप्स होंगी तो, अब देखिए ये इन्वर्स का क्वेश्चन है। इन्वर्स क्यों है? जैसे आप पाइप्स बढ़ाएंगे नंबर ऑफ टाइम क्या होगा? कम होगा, जो टाइम पीरियड है उसको फिल होने का वो कम हो जाएगा। पाइप्स कम करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा फिल होने में, सो दिस इज इन्वर्स वेरिएशन। एक तरफ पाइप ले लेते हैं और एक तरफ टाइम ले लेते हैं।
पाइप कितनी है 6, टाइम लग रहा है 120 मिनट। अब पाइप 5 है, टाइम हमने निकालना है। टाइम हमने मान लिया x, तो ये 6 इंटू 120 इज इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स। 6 इंटू 120 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू x 4। x की वैल्यू आ गई 144। सो 144 मिनट्स लगेंगे इसको फिल होने में। क्वेश्चन 2, राइट ट्रू और फॉल्स व्हेन x एंड y आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। अगर आपके x एंड y वैल्यूज इनवर्स प्रोपोर्शन में होती हैं, जैसे ये x1 y1 है, यहाँ पे x2 y2 है, अगर इनवर्स प्रोपोर्शन में होती हैं तो आप क्या करते हैं, ये ऊपर वाली वैल्यू को नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं ना, मतलब x1 y1 के साथ मल्टीप्लाई होती है और x2 y2 के साथ होती है। तो यहाँ पे x1 इज इक्वल्स टू, ये स्टेटमेंट गलत की गई है, यहाँ पे है y2 आई थिंक, तो इसको आप चेक कर लेना स्टेटमेंट को, यहाँ पे x2 और ये y1। सो दिस इज फॉल्स। अगर x1 y1 x2 y2 होता तो ट्रू होता, तो यहाँ पे मेरी स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है, तो ये है फॉल्स। दिस इज ट्रू। 3 persons कैन बिल्ड अ वॉल इन 4 days, देन 4 persons कैन बिल्ड इन। 3 लोग हैं, चलिए इसको टेबल मेथड से करके दिखा देती हूँ। ये है नंबर ऑफ पर्सन्स और ये है डेज। 3 लोग हैं, 4 दिन में वॉल खड़ी कर देते हैं। अब 4 लोग कितने दिन में वो वॉल बनाएंगे, तो हमें पता है कि ये इनवर्स का क्वेश्चन है, पर्सन्स ज़्यादा होंगे तो कम डेज में काम हो जाएगा। सो इसको 3 को ये वाले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल्स टू 4 इंटू ये वैल्यू मान लेते हैं x, तो ये कितनी आ गई 3 इंटू 4/4 इज इक्वल्स टू x, तो x कितना आएगा 3 डेज। तो 4 लोग 3 दिन में उसको बना देंगे। सो दिस वैल्यू इज रॉन्ग, फॉल्स, ये आना था 3 डेज। थर्ड है द स्पीड एंड डिस्टेंस कवर्ड आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड और डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, दिस इज ट्रू। The number of men and the time taken by them to do a job are in inverse proportion. This is also true. Number of persons और जो टाइम वो लेते हैं किसी काम को करने के लिए, वो इन्वर्सली एक दूसरे से लिंक करते हैं। मतलब अगर हम पर्सन्स बढ़ा देंगे तो टाइम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है, इन्वर्सली एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। सो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस, आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें और वेबसाइट पे जाके अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।